नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एमवीए में जबरदस्त घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, तीनों ही दल अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख चेहरे पर दांव लगाने की जुगत में जुट गई है। दिल्ली से लौटे उद्धव ठाकरे के बारे में कहा गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अघाड़ी की तरफ से सीएम फेस वही होंगे। हालांकि खबर आते ही कांग्रेस ने इसका तुरंत खंडन कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कहा कि विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ही चेहरा होगा। चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। साथ ही कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी स्पष्ट करते हुए कहा कि चुनाव के समय महाविकास अघाड़ी का कोई चेहरा नहीं होगा। विधानसभा चुनाव के बाद जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका ही मुख्यमंत्री बनेगा। इतना ही नहीं, एनसीपी ने भी इससे इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने डिमांड कर दी कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम फेस घोषित किया जाए। उद्धव ठाकरे के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। तो चुनाव से पहले अब एमवीए में सीएम की दावेदारी को लेकर कैसे मच गया है घमासान, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उद्धव ठाकरे दिल्ली आते हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते हैं। दिल्ली दौरा उनका कैसा रहा और ये मुख्यमंत्री को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, दिल्ली दौरा के बारे में तो एक ही चीज कहा जा सकता है कि लौट के बुद्धू घर को आए। यही कहा जा रहा है सिंधे साहब की पार्टी की तरफ से। पोस्टर्स लग गए हैं कि सोनिया गांधी 10 जनपद के पास जो है वो जाकर के पूरा साष्टांग हो गए। जी, जिस पोस्टर का आप जिक्र कर रहे हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। एक पोस्टर आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है। ठाणे में लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर्स में उद्धव को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पैरों में झुके और जमीन को चाटते हुए दिखाया गया। इन पोस्टर्स में सबसे ऊपर मराठी में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होऊंगा, चरणों की पूजा करूंगा। क्या कहें इसे? देखिए, यही हुआ है। आज महाराष्ट्र में और उससे पहले दिल्ली में जो चीजें हुई है, कुछ इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता दूं। आज बयान आ रहा है किनका? संजय राउत का। उन्होंने मांग रखी है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। मतलब मांग नहीं मानी गई, दिल्ली में बात नहीं बनी। और उससे पहले जब मीटिंग हुई जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे लोग, उसके बाद प्रेस वार्ता जब हुई तो उद्धव ठाकरे ने क्या कहा? उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई देखिए, कि मुझसे मत पूछिए कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं कि या नहीं हूं। आप उनसे जाके पूछिए कि अगर मेरी सरकार ठीक चली थी, मैं अच्छा मुख्यमंत्री बना था, तो वो सोचे कि हमको बनाना है या नहीं बनाना है। तो ये तो बाहर की बात हो गई। ऑलरेडी शिवसेना उबाटा, उद्धव ठाकरे गुट, उनकी तरफ से ऑलरेडी आपने खुद को एक्सपोज कर दिया कि ये लोग नहीं माने। अगर मान गए होते, अगर राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस पार्टी एनसीपी के उस मीटिंग में ये तय हो गया हो, आप चेहरा होते, अभी बैंड बाजा बारात के साथ जो है वहां पे बवाल मच रहा होता, बकायदा घोषणा कर दी गई होती कि भाई उद्धव ठाकरे बनेंगे, मुख्यमंत्री को घोषणा हो गई। इसी काम से वो आए थे। काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन अंदर की कहानी क्या है? मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? मीटिंग में यह डिस्कस हुआ कि सीटें कितनी कितनी क्या चाहिए। तो सीटें, और मैं आपको बता दूं, जब ये पहुंचे उसके पहले ही देखिए, पत्रकारों का भी काम कभी कभी उसको हमको अपने एनालिसिस में लेकर के आना चाहिए। आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वेबसाइट पे कहानियां चल रही है, सोशल मीडिया में ओपिनियन मेकर्स आकर के बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखिए उद्धव ठाकरे को बनाने के क्या क्या फायदे हैं और क्यों कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने तो यह भी डिक्लेयर कर दिया
कि उद्धव ठाकरे जो है वो कंसेंसस बन गया। जी, खबरें तो यही चलाई जा रही है कि हो गया, डील डन हो गया, डील डन। अभी डील डन हो गया तो वो दिमाग खराब हो गया है इनका, संजय राउत का जो डिमांड कर रहे हैं। डील डन हो गया। अगर राहुल गांधी ने डील डन कर दिया तो पृथ्वीराज चौहान, नाना पटोले और ये लोग जो है वो इनकी हिमाकत है कि वो बोल दें कि भाई वो मुख्यमंत्री जो है चुनाव के बाद तय होगा। ये बेकार की बात है। आप ये समझिए कि किस तरह का प्रपंच किया जाता है, किस तरह का प्रपंच किया जाता है। चूंकि अब कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ है तो अब वो पूरा जो अफवाह गैंग है, टूल किट गैंग है, ये लुटियन मीडिया जो है वो तरह तरह के प्रपंच करता है और पब्लिक को बेवकूफ। ये आज से नहीं, आजादी के बाद से ये कुछ चुने हुए लोग जो दलाल किस्म के पत्रकार होते हैं वो लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं। तो ये आप समझिए क्या क्या दलीलें दी जा रही थी कि देखिए बड़ा अच्छा काम हुआ था, अच्छा अचानक से अच्छा काम हो गया, ठीक। दूसरी चीज बताई जा रही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई लीडर नहीं है उद्धव ठाकरे के स्टेचर का, तो ये होगा। बड़े पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है कि पार्टी टूटी है, उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट मिलेगा, है ना। पार्टी टूटी है इसलिए सिंपैथी वोट भी उद्धव को होगा, इसलिए कांग्रेस को डिक्लेयर कर देना। आज सारे लोग लग गए, मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में पहले भाई कांग्रेस पार्टी बड़ी घाघ पार्टी है, बहुत ही घाघ पार्टी है। ये नहीं भूले हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं भूले हैं कि 26 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को कि इससे बाहर निकलिए, इस महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलिए। वो इसलिए बाहर निकलिए कि हम लोगों को तो सब घटिया घटिया मंत्रालय दे दिया, कोई आ नहीं रहा है माल, और कांग्रेस का ऑक्सीजन ही भ्रष्टाचार है। चिट्ठी लिखी गई थी 26 विधायक कि सारा तो माल यही लोग खा रहे हैं और जो घोटाला हो रहा है ये हो रहा है, पाप के हिस्सेदार हम बन जाएंगे और माल का हिस्सा वो हमारे पास आ ही नहीं रहा है। ये चिट्ठी लिखी गई थी। तो मैंने कहा कांग्रेस पार्टी तो घाघ पार्टी है। मीटिंग की शुरुआत हुई थी, मीटिंग की शुरुआत में कह दिया गया कि भाई ऐसा है कि पहले सीट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, तो उसका फैसला 10-15 दिन में हो जाएगा। लेकिन यहां भी कुछ फैसला हुआ। फैसला यह हुआ कि देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से बड़ी पार्टी रही है, हम सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। जब ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्या था, 96, 96, 96, 288 सीटें हैं टोटल, और ये तय हुआ था कि तीनों जो है बराबर बराबर लड़ेंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि बराबर नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की ये जो मांग है क्या इसे स्वीकार किया ये स्वीकार कर चुके, ये स्वीकार, ये गिव एंड टेक होता है ना। और उद्धव ठाकरे और एनसीपी बराबर बराबर सीटों पे लड़ेगी, ये तय हुआ। जब ये डिस्कशन हो रहा था तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री का भी चेहरा होना चाहिए। He himself proposed कि हमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। तो राहुल गांधी पूरा सुनते रहे, लेकिन वहां पे और भी कुछ लोग थे, और वहां वो राज्यसभा के पहले सीईओ थे, राज्यसभा टीवी के सप्पल साहब, वो भी मौजूद थे उस मीटिंग में। तो वहां कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, कहा यह गया कि देखिए अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम मुख्यमंत्री का चेहरा अगर घोषित कर देंगे अभी तो हमारे बाकी कार्यकर्ता, बाकी नेता जो है वो 100% दम नहीं लगाएंगे। आप इस चीज को समझिए। ये खुद जाकर के वहां पे विनती कर रहे हैं। वो जो पोस्टर है वो ऐसे पोस्टर नहीं लगा है, उसका माने मतलब है यू योरसेल्फ सेड कि भाई हमें बना दो, हमें डिक्लेयर कर दो। और कांग्रेस पार्टी कह रही कि नहीं, इससे दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत यूं होगी कि हमारे कार्डर निराश हो जाएंगे। हमारा जो है, चूंकि हम जब
पिछली बार हम लोग अलग अलग लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, तो हम लोगों को हम लोग पहले भी कभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देते रहे हैं, ये हमारा ट्रेडिशन नहीं रहा है। और अगर हमने आपको डिक्लेयर कर दिया, हमारे कार्यकर्ता आपके लिए काम नहीं करेंगे, आपका कार्यकर्ता हमारे लिए काम नहीं करेगा। और अगर हम नाम किसी का डिक्लेयर नहीं करते हैं तो सारे लोग ताकत लगाएंगे, यही बात तो कही गई। अब ये जो वापस ये लौटे, तो पहले शिवसेना के प्रवक्ता थे, हाँ, जो आजकल संजय राउत जिस पोजीशन पे है, वो सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर अब शिंदे सेना के साथ हैं, संजय निरुपम, उन्होंने धड़ लिया, वहीं कटाक्ष किया कि लौट के बुद्धू घर को आए, कह दिया। क्यों कहा, आप इस चीज को समझिए। जो महाराष्ट्र और मुंबई के बाहर के लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये बात बतानी पड़ रही है। कहां ये उद्धव ठाकरे 7वें आसमान पे थे। पिछली बार जब इसी तरह का ये जो चुनाव हो रहा है, अभी जैसे वो दिल्ली आए हुए, 5 साल पहले जब महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो जो मीटिंग होती थी ना, कि मीटिंग होनी है, उद्धव ठाकरे कहते थे कि अमित शाह को भेजो मातोश्री मेरे घर में, मैं नहीं आऊंगा। अरे सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो वो शॉक्ड हो गए थे कि जब इन्होंने शुरुआत की, और शुरुआत में इनकी जिद थी, तो आपको याद होगा कि शरद पवार को ही आना पड़ता था मातोश्री। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कमजोर होते गए, तो अब देखिए मीटिंग करना होता तो शरद पवार के पास जाते। राजनीति में ये सारी चीजें मायने रखती है कि कौन किससे मिलने जा रहा है, मुलाकात कहां हो रही है। बराबरी होगा तो कॉमन किसी जगह पे होगा, और अगर बराबरी नहीं है तो वो बताता है कि कौन किसके पास गया। आप तो रेंगने लग गए। कहां आप कहते थे कि अमित शाह से को अगर बात करनी है तो मातोश्री आओ, और जब मीटिंग होती थी तो देवेंद्र फडणवीस को बाहर ड्राइंग रूम में घंटों इंतजार करवाया जाता था। ये 1 to 1 बात करते थे कि मैं सिर्फ एक आदमी से बात करूंगा। और यहां सिटिंग अरेंजमेंट देखिए कि क्या ये समय का लाठी है जो आपके ऊपर पड़ रहा है, ये दंड जो आपको दिख नहीं रहा है। ये सामने सेंट्रल चेयर पे बैठे हुए हैं राहुल गांधी, उसके बगल में बैठे हुए हैं खड़गे साहब, और इधर बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे, और इधर सिप्पल साहब है, तो बाकी लोग हैं। तो ये घुमा करके राहुल गांधी के सामने, तो ये तो पोस्टर जो लगाया गया है वो तो सही चीज को चित्रित कर रहा है। अब जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं तो कल पहला तीर छोड़ा गया। कहा गया भाई मुख्यमंत्री तो बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कैसे बना देंगे भाई? तो चौहान साहब आए, पृथ्वीराज चौहान बाहर, उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर लड़ेगी भी, और मुख्यमंत्री कौन होगा वो सीट के मुताबिक जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी उसका ही मुख्यमंत्री होगा। मतलब ये बयान दिया गया उद्धव ठाकरे के पार्टी की तरफ से। इमीडिएटली बात हुई होगी दिल्ली कि भाई ये क्या मीटिंग में क्या तय हुआ, जरा हमें बताएं कि अकॉर्डिंगली हम बयान दें। चौहान साहब मैनिफेस्टो कमेटी के हेड हैं। यहां 4 लोगों की कोर कमेटी बन गई है। इसमें तमिलनाडु का एक आईएएस टर्न एमपी है, एक केरल का एमपी है मधुसूदन मिस्त्री। ये पूरे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। ये सबसे आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी, सबसे आगे चल रही है। पूरा तैयारी, पूरा उनका जो है वो बन गया है। तो उन्होंने फोन लगाया होगा, भाई क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा है? बोले इमीडिएटली फायर। संजय राउत ने उधर से मिसाइल चलाया है, इधर से जो है दूसरा मिसाइल मारो फटाक से, कि भाई ऐसा है कि मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा, चुनाव के बाद तय होगा। तो ये देखिए उद्धव ठाकरे किस तरीके से इसमें फंस चुके हैं। भाई आपने महाराष्ट्र के चुनाव में आप जीत गए, ये आपने जगा दिया भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सारे लोगों को।
अभी सिचुएशन ये है कि स्थिति एमवीए की बहुत ही कमजोर होती चली जा रही है। पिछली बार जितनी सीटें इन लोगों के पास थी उससे कहीं ज्यादा कम सीटें इस बार आएगी, ऐसा वातावरण महाराष्ट्र में तैयार हो चुका बिल्कुल है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब हलचल बढ़ती ही जा रही है। उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उन्हें सीएम का फेस बनाया जाए, जिसको लेकर वो खुद भी इशारा कर चुके हैं। पर कांग्रेस का कहना है कि हम चुनाव में किसी का चेहरा पेश नहीं करेंगे, हम घोषणा पत्र को सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद सीएम फेस पर फैसला लिया जाएगा। तो सीएम फेस की लड़ाई बन गई है एमवीए के लिए एक नई मुसीबत। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।